हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइन। कोई भी प्लास्टिक मटेरियल अगर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मोबाइल है तो उसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर उसको क्रिस्टलाइन बोल सकते हैं अगर हीट करते हैं तो। क्वेश्चन क्या होता है, किसी भी मटेरियल का जो भी मटेरियल होता है बैरल में एक पैड के रूप में छोड़ देता है जिसको हम इंजेक्शन स्ट्रोक के एंड पे हम प्राप्त करते हैं, उसी को हम कुशन बोलते हैं। साइकिल क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन नीडेड टू प्रोड्यूस अ मोल्डेड पार्ट समथिंग रेफर टू गेट लाइन। मीन्स जब हम मटेरियल को हॉपर में फीड करते हैं वहाँ से लेके हमारा मोल्ड कैविटी तक जब मटेरियल पहुँच जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है तो उसको एक साइकिल बोलते हैं। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर आप बैरल को समझ सकते हैं। डीकम्प्रेशन क्या होता है, जब भी हम प्रेशर को रिलीव करते हैं तो हमारा जो मेल्ट होता है उस पर जो हम कंप्रेशन फोर्स लगा के उसको हम पुश किए रहते हैं वो रिलीज हो जाता है। डिफेक्ट क्या होता है, किसी भी मोल्डेड पार्ट में जो इम्परफेक्शन होता है उसी के रिजल्ट को हम डिफेक्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट क्या होता है, जो भी हम मोल्ड में एंगल प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी करने के लिए इंजेक्शन पार्ट को अच्छे से निकालने के लिए, उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। इजेक्टर हाफ क्या होता है, दैट हाफ ऑफ द मोल्ड विच इज माउंटेड ऑन द मूविंग प्लाटेन of the injection machine, sometimes called the live half of the movable half because it's move. This half of mold usually contain the injection systems. Ejector pin क्या होता है, a pin normally circular placed either half of the mold or which push the finished molded product or runner system out of the mold, the obvious reasons. उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज द फीड थ्रू, द एरिया एट विच रियर एंड ऑफ द इंजेक्शन यूनिट अलाउ टू फ्रेश प्लास्टिक फ्रॉम द हॉपर इन द हीटिंग बैरल। उसके बाद आते हैं फीडिंग जोन क्या होता है, स्क्रू का वह एरिया जहाँ पे हम मटेरियल को फ्रेश मटेरियल को रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं फीडिंग जोन। फीलर क्या होता है, कुछ ऐसे प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जिनको हम उसके केमिकल, इलेक्ट्रिकल, फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं फिलर। उसके बाद हमारा आता है फ्लैश। फ्लैश क्या होता है, किसी भी प्लास्टिक मटेरियल में मोल्ड कैविटी के बाहर थोड़ा सा प्लास्टिक मटेरियल का आ जाना हम फ्लैश कहते हैं, और इससे हमारा ये तब आता है जब हमारा जो मैचिंग प्लेट है उसमें क्या आ जाए, थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाता है। उसके बाद फ्लाइट क्या होता है, जो भी हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है उसके दो उसमें फ्लाइट्स बने होते हैं। गेट क्या होता है, किसी भी कैविटी का जो हमारा इंट्रेंस पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट होता है उसको हम गेट बोलते हैं, रनर सिस्टम के एंड तक जो मटेरियल को अंदर जाने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। उसके बाद हमारा आता है ग्रेनुलेटर, द मशीन डिजाइन टू ग्रिप द रिजेक्ट प्री मोल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट आर रनर, द मटेरियल जनरेटेड बाय प्रोसेस इज कॉल्ड रीग्राइंड। इसको बोलते हैं ग्रेनुलेटर। किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को जब हम छोटे छोटे पीस में कट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेनुलेटर। उसके बाद हमारा आता है गाइड पिन। गाइड पिन में हम किसी भी मटेरियल को अलाइनमेंट के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी दो हाफ मटेरियल इंजेक्शन मोल्ड है तो उसको हम गाइड पिन के द्वारा क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, जिसको लीडर पिन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा हीटिंग सिलेंडर। किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो प्लास्टिक रेजिन जहाँ पे हीट होता है जिस सिलेंडर के अंदर, उसको बोलते हैं हीटिंग सिलेंडर। हीटिंग जोन किसे कहते हैं, द एरिया ऑफ हीटिंग बैरल दैट इज कंट्रोल बाय द टेम्परेचर कंट्रोल अटैचमेंट, द सेट ऑफ हीटर बैंड्स, द मेजर जोन रियर सेंटर फ्रंट एंड नोजल। हीटर बैंड क्या होता है, ब्रेसलेट शेप्ड इलेक्ट्रिकल हीटर्स दैट इज प्लेस अराउंड द आउटसाइड सरकमफेरेंस ऑफ द हीटिंग बैरल्स। उसके बाद हॉपर क्या होता है, एक फनल शेप का कंटेनर होता है जिसमें जो किसी भी मटेरियल के थ्रोट में हम क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं।
उसको हापर बोलते हैं और हापर सबसे मशीन के ऊपर में लगा रहता है। किसी मटेरियल की मशीन के साइज के अकॉर्डिंग से हॉपर होता है। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे के क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।